देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया था वहीं पर वीडियो का अंत किया था। अब उसी क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ। प्रश्न मैंने आपको लिखवाया था, हुजूर पैसा तो मैं डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि वह ईमानदार था, सभी कार्य ढंग से करता था, है ना, सभी कार्य ढंग से करता था। सभी व्यक्ति जो राज दरबार में थे, ठीक, सभी कर्मचारी जो राज दरबार में कार्यरत थे, जो राज दरबार में कार्यरत थे, उनको ईमानदार बनाना चाहता था, उनको ईमानदार बनाना चाहता था। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ के सुना रही हूँ। क्योंकि वह ईमानदार था, जो वित्त मंत्री था वह ईमानदार था, सभी कार्य ढंग से करता था, सभी कर्मचारी जो राज दरबार में कार्यरत थे उनको ईमानदार बनाना चाहता था। ठीक है, इसी कारण से वो ये चाहता था कि राज दरबार में कोई भी व्यक्ति बेईमानी न कर सके, जितना भी जिसके हिस्से में जो काम आए वो उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ करे। ठीक है बच्चों, ऐसा वो चाहता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? ठीक है, जो मैं आपको यहाँ लिखकर समझाऊंगी। ठीक है, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, वह पहले चपरासी था, चपरासी से वो वित्त मंत्री बना और वित्त मंत्री से वो प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, तो प्रश्न यही है, प्रश्न है राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? राजा ने युवक को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया, उत्तर लिखेंगे हम, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि वह ईमानदार था, क्योंकि वह ईमानदार था और अपने कार्य को लगन के साथ करता था। ठीक है, अपने कार्य को लगन के साथ पूरा करता था। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? इसका उत्तर है, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि वह ईमानदार था और अपने कार्य
को लगन के साथ पूरा करता था। उसकी ईमानदारी को देखकर, उसकी लगन को देख करके राजा ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन अब हम करेंगे, कहानी में किस बात से आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? प्रश्न है, कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? और क्यों? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है बच्चों, कहानी के निचोड़ पे आ जाइए कि हम इस कहानी से क्यों प्रभावित हुए। हम ये देखकर कि यदि व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करे तो वो अपने जीवन में उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, बड़ी से बड़ी जगह को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इंसान अपनी ईमानदारी और अपने कार्य के द्वारा अपना स्थान स्वयं बनाता है। कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, इस कहानी से बल्कि इस कहानी में युवक की ईमानदारी और लगन से हम बहुत प्रभावित हुए। ठीक, और वह अपने साथ सबको ईमानदार बनाना चाहता था। इस बात ने भी हमें प्रभावित किया। ठीक है, देखिए, इस कहानी में युवक की ईमानदारी और लगन से हम बहुत प्रभावित हुए, सबसे बड़ी बात, और वह अपने साथ हमको ईमानदार बनाना चाहता था। इस बात ने भी हमें प्रभावित किया। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। आपकी एक्सरसाइज में कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके पर्यायवाची हमको लिखने हैं। ठीक है, तो जो पर्यायवाची है वो मैं यहाँ आपके लिख देती हूँ। ठीक है, पहला शब्द है पर्यायवाची, जो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगी। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। ठीक, पहला शब्द है आपका राजा। राजा का पर्यायवाची होता है नृप और भूप। यहाँ मुझे दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है, अगला है दूसरा रात। रात का होता है बच्चों निशा और रात्रि, ये दो इसके पर्यायवाची हैं। तीसरा है हमारा सोना। सोना के जो पर्यायवाची है वो है कनक और स्वर्ण। सोने को हम कनक और स्वर्ण भी कह सकते हैं। अगला है हमारा दिन। दिन को हम दिवस कह सकते हैं। ठीक है,
दिनांक भी, यानी कि दिन को हम दिवस या दिनम भी कह सकते हैं। ठीक, अगला है हमारा खुश। खुश को हम प्रसन्न कह सकते हैं या हम प्रफुल्लित भी कह सकते हैं। निगाह, अगला है हमारा निगाह। निगाह को हम कह सकते हैं नजर और दृष्टि। ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ये जो पर्यायवाची है बच्चों, इसमें पहला है आपका राजा। राजा का पर्यायवाची होता है नृप और भूप। ठीक, उससे अगला है हमारा रात। रात का मतलब होता है निशा या रात्रि। उससे अगला है हमारा सोना। सोना मतलब कनक या स्वर्ण, इसका पर्यायवाची है। अगला है हमारा दिन, दिवस या दिनम। उससे अगला है खुश, प्रसन्न या प्रफुल्लित। अगला है निगाह, जिसको हम कह सकते हैं नजर या दृष्टि। अब देखिए अगला है बच्चों विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। अब हमें विलोम शब्द लिखने हैं, तो विलोम शब्द में पहला जो है आपका है उन्नति। उन्नति का होगा अवनति। दूसरा है आपका कृतज्ञ, तो इसका आएगा कृतघ्न। कृतज्ञ का कृतघ्न। तीसरा है बेईमानी। बेईमानी का आ जाएगा बच्चों ईमानदारी। ठीक, अगर बेईमान होगा तो ईमानदार आ जाएगा। चौथा है आपका अमीर। अमीर का विलोम आ जाएगा यहाँ पर गरीब। ठीक है, पांचवा है आपका अच्छा, तो अच्छा का आ जाएगा बुरा। विलोम शब्द यानी कि विपरीत अर्थ रखने वाले होते हैं। ठीक है, विलोम यानी कि विपरीत अर्थ रखने वाले ये शब्द होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ वाक्य हैं बच्चों जिनके आगे हमें उसके उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। किसके आगे कौन सा चिन्ह आएगा, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, कहाँ आपका कौन सा चिन्ह आएगा, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला शब्द है आपका, क्या शब्द है? पेन, पेंसिल, रबर लिखने के साधन हैं। पेन, पेंसिल, रबर लिखने के साधन हैं। तो यहाँ जो आएगा बच्चों, आपकी किताब में यहाँ विराम नहीं लगाया गया है, तो इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ आएगा फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। ठीक है, पेन के बाद हम कोमा इस्तेमाल करेंगे। पेन, पेंसिल, रबर लिखने के साधन हैं। हमने पूर्ण विराम का इस्तेमाल कर लिया। अब जो अगला है हमारा ख। ख में हम लिखेंगे, क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? अब देखिए, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आया है क्या, तो हम यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। वहां मैंने पूर्ण विराम लगाया था, यहाँ प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह से हमें पता चल जाएगा कि हमसे क्या पूछा गया है। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? तो इसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। अगला है वाह, कितने सुंदर फूल खिले हैं। वाह, कितने सुंदर फूल खिले हैं। अब देखिए यहाँ वाह आया है। वाह जो है बच्चों वो विस्मय कारक एक शब्द है, तो यहाँ हम विस्मय बोधक चिन्ह लगा देंगे। वाह,
वाह के लिए ये विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। वाह कितना सुंदर फूल खिले हैं, तो हमने यहाँ पर लगा दिया विस्मय चिन्ह। अगला है हमारा घ में पूछा गया है गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा विद्यालय की शोभा है। यहाँ पर भी हम पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको बता दिया कि कहाँ हमें किस प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब होता है बच्चों अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द होते हैं जिनके अनेकार्थी शब्द हमको लिखने होते हैं, तो जो वो अनेकार्थी शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो अनेकार्थी शब्द मैं यहाँ आपके सामने लिख रही हूँ। एक शब्द के अनेक अर्थ जब होते हैं तो वो कहलाता है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलेंगे, किताब अगर आपके पास है तो। अनेकार्थी शब्द मैं लिख रही हूँ यहाँ, जैसे कि हार माने पराजय बताया गया है ना, और एक होता है गले का हार। उसी के चलते जो आपके आगे दिए हैं वो पहला शब्द आपको दिया है कर। कर के विपरीत अर्थ बताइए। तो कर का जो विपरीत अर्थ है बच्चों, एक अर्थ होता है कर का हाथ। ठीक,